हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर जय वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस स्टडी चैनल पर। तो आज की इस क्लास में ना हम क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही मज़ेदार और एब्सोल्युटली क्रूशियल चैप्टर कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। एनिमेशंस और ग्राफिक्स की मदद से ना हम इस पूरे टॉपिक को एकदम ईजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि साइंस का ये सफ़र लिटरली बहुत इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है। आपको पता है, आज क्लास शुरू होने से पहले ही मेरी एक बड़ी क्यूरियस स्टूडेंट है मोहिनी। उसने मुझसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उसने पूछा, सर, क्या एक सिंपल सी वायर सच में एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है, या फिर इतनी गर्म हो सकती है कि वो लिटरली एक लाइट की तरह ग्लो करने लगे? उसका ये सवाल ना आप सबके लिए भी एक बड़ा हुक है। यही हमारे इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे हिडन सुपर पावर्स जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सोचा होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं आज का सिलेबस रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे ओएस्टर्स मैग्नेटिक डिस्कवरी से, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्सेस परमानेंट मैग्नेट्स। उसके बाद हम आएंगे द हीटिंग इफेक्ट पर, फिर पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और आखिर में इनके एवरीडे एप्लीकेशंस। लेट्स डाइव राइट इन। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, अर्स्टेड्स मैग्नेटिक डिस्कवरी, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ हम एक्चुअली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में आखिर क्या कनेक्शन है। हांस क्रिस्टियन ऑयस्टेड के फेमस कंपस डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सेटअप बनाया जहां एक डीसी सोर्स यानी एक बैटरी को यूज करके वायर में करंट पास किया। एंड गेस व्हाट, जैसे ही करंट फ्लो हुआ ना, पास रखी हुई मैग्नेटिक कंपस की नीडल अचानक से डिफ्लेक्ट हो गई। मोहिनी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा शायद आपका भी होगा, एकदम अमेज्ड, नो वे, राइट? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एकदम गहरे दोस्त हैं। अब जरा अपनी पिछली साइंस एग्जीबिशन को याद कीजिए। मोहिनी ने मुझे बताया कि उसने वहां एक वर्किंग मॉडल देखा था जहां एक सिंपल वायर और बैटरी ने लोहे की क्लिप्स को उठा लिया था। होता क्या है, एक बैटरी होती है और एक वायर को कॉइल करके उसमें से करंट पास किया जाता है। जब करंट फ्लो करता है ना, तो ये सिंपल वायर कॉइल लिटरली एक मैग्नेट बन जाती है। और आप जानते हैं, इसे ही हम बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। Moving on to section 2, electromagnets versus permanent magnets. And let me tell you, this is a key exam difference. मोहिनी ने तुरंत पूछा, सर, इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और हमें एग्जाम में क्या लिखेंगे? वेल, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ना टेम्पररी होता है। इसे अपना जादू दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप सर्किट को ओपन करेंगे या करंट बंद करेंगे, इसकी मैग्नेटिज्म एकदम गायब, फुस। वहीं दूसरी तरफ परमानेंट मैग्नेट एक नेचुरली जिद्दी मैग्नेट है। वो हमेशा मैग्नेटिक रहता है, उसे किसी करंट या बैटरी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड में देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक जायंट इंडस्ट्रियल क्रेन जो भारी स्टील और आयरन मटेरियल्स को उठा रही है। जंक यार्ड्स और बड़े इंडस्ट्रीज में हम मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं, जिनमें एक हैवी आयरन कोर होता है। अब खुद सोचिए, अगर ये परमानेंट मैग्नेट होता तो लोहे का सामान उठा तो लेता, पर भाई छोड़ता कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा यही है कि स्विच ऑन किया तो ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो गया, और जहां ड्रॉप करना है वहां सिंपली स्विच ऑफ किया और मैग्नेटिज्म खत्म। है ना एकदम स्मार्ट एप्लीकेशन? ओके, अब हम चैप्टर के सेकेंड हाफ में शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू थर्मल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 3, द हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस इन एक्शन। देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी आखिर हीट कैसे पैदा करती है। जब हमने हीटिंग की बात की तो मोहिनी थोड़ा सोच में पड़ गई। उसने पूछा, सर, क्या करंट कैरी करने वाली हर वायर सच में गर्म हो जाती है? आप सबने भी अपने घरों में वो पुराने ज़माने वाला ट्रेडिशनल ग्लोइंग लट्टू बल्ब ज़रूर देखा होगा, राइट? अगर आप उसे 10-15 मिनट चलाने के बाद टच करें, जो कि बाय द वे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है। पर अब सवाल ये है कि ये हीट अचानक कहाँ से आ गई? तो रेजिस्टेंस के पीछे का जो मेन विलन है, या हीरो कह लीजिए, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है, उसको अपोज करती है। देखिए, कोई भी कंडक्टर करंट को फ्रीली नहीं जाने देता, थोड़ा तो रेजिस्ट करता ही है। और इसी रुकावट, इसी स्ट्रगल की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे निक्रोम, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक नॉर्मल कॉपर वायर से कहीं ज्यादा जल्दी और ज्यादा गर्म होते हैं। अब थोड़ा मैथ्स के बिना फिजिक्स कैसी? सेक्शन 4, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये रहा आपका मास्टर फॉर्मूला, H = I² RT। यहाँ पर H का मतलब है हीट,
इस फॉर्मूला में नोटिस करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीट प्रोड्यूस्ड ना डायरेक्टली करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यानी अगर आप करंट को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो वायर में जनरेट होने वाली हीट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपके बहुत काम आएगा। मोहिनी ने इस फॉर्मूला को आसान वर्ड्स में तोड़ते हुए 3 स्पेसिफिक फैक्टर्स लिस्ट किए और आप सबको भी ये एग्जैक्टली याद होने चाहिए। हीट आखिर किन 3 चीजों पर डिपेंड करती हैं? पहला, स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा, टाइम फॉर विच करंट फ्लोस, मतलब कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा है। ये सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसलिए इन तीनों फैक्टर्स को ना अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां हम थियोरी को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करेंगे। सेक्शन 5, एवरीडे एप्लीकेशंस, हाउ वी यूज एंड मैनेज इलेक्ट्रिक हीट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि एक ही नेचुरल लॉ हमारे लिए कितना यूजफुल भी है और एट द सेम टाइम कितना डेंजरस भी हो सकता है। एक तरफ देखिए यूजफुल एप्लीकेशंस, हमारे घरों में हेयर ड्रायर्स, टोस्टर्स, रूम हीटर्स या फिर इंडस्ट्रीज में हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ये सब रेजिस्टेंस की इस हीट से ही तो चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया था, सेफ्टी हैजर्ड्स। अगर करंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ओवरहीटिंग की वजह से वायर्स मेल्ट हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल फायर्स लग सकती हैं और फ्यूजेस ब्लो हो सकते हैं। इसलिए हमेशा करेक्ट प्लग्स और सेफ्टी डिवाइसेस यूज करना बिल्कुल मस्ट है। चलिए, यहां मैं आपको एक सीक्रेट बोर्ड एग्जाम टिप देती हूं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में हिट होती है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक आयंस या टोस्टर्स में हम प्योर मेटल्स की जगह एलओएस क्यों यूज करते हैं। इसका एग्जैक्ट सॉलिड आंसर ये है कि एलओएस की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, इसलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर्स पर वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी आसानी से जलते या पिघलते नहीं है। जैसे निक्रोम वायर का हमने पहले एग्जाम्पल लिया था ना, बिल्कुल वही चीज। ओके, इससे पहले कि हम आज की क्लास खत्म करें, एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? क्या आपको लगता है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं? क्या ये केमिकल इफेक्ट से जुड़ा हुआ कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए देखते हैं किसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ सबसे ज्यादा क्लियर हैं। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स का ये बड़ा सा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर सेशन के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पानी की तरह क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको पढ़ाने का ये स्टाइल पसंद आया और आप ऐसे ही इजी टू अंडरस्टैंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साइंस स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर जय वर्मा। अपना बहुत ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।